bureaucracy is also expected to be politically neutral. राजनीतिक तौर पर ऐसे होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर दल के साथ उनका साथ नहीं देना चाहिए उनको, किसी पर्टिकुलर दल का। वो निष्पक्ष होने चाहिए हर किसी दल को, जो राजनीतिक दल को, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। द ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो expected to be politically neutral. This means that the bureaucracy will not take any political position on policy matters. और वो कोई राजनीतिक स्थिति नहीं लेंगे ऑन द मैटर ऑफ पॉलिसीज, जो नीतियों के निर्धारण के लिए, और वो निष्पक्ष रहेंगे। In a democracy, it is always possible that a party is defeated in election and the new government wants to opt for new policies in the place of the policies of the previous government. ये जैसे हमारे जैसे देश है, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी इज़ देयर, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब 5 साल के बाद जो नई सरकार चुनी गई और नई सरकार उन सारी नीतियों को नहीं लागू करना चाहती जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने रखी थी। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में क्या करना है? इन सच ए सिचुएशन, it is the responsibility of the administrative machinery to faithfully and efficiently participate in drafting the policy and its implementation. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व बन जाता है? अब ये बन जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो बिल्कुल वफादारी से और बिल्कुल अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करे इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसीज और उनको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज़ एन इनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन चुका है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, एम्प्लॉयज़ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट and the technical and the managerial staff running public sector undertakings. तो ये इतना बड़ा complex system बन चुका है। Makers of our constitution were aware of the importance of the non-partisan and professional bureaucracy. की bureaucracy कैसी होनी चाहिए? Professional होनी चाहिए, उसको सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए, not belonging to any particular party. They also wanted the members of the civil services or bureaucracies to be impartially selected on the basis of merits. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं और मेरिट के बेस पर उनका सिलेक्शन होता है, इम्पार्शियल होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बीन entrusted with the task of conducting the process of recruitment of the civil servants for the government of India. और भारत की जो सरकार है उसके लिए सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट का टास्क, जो काम है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया गया है। सिमिलर पब्लिक सर्विस कमीशंस आर प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट्स आल्सो। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म। देयर रिमूवल और सस्पेंशन इज सब्जेक्टेड टू अ थॉरो इंक्वायरी मेड बाय जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उनको रिमूव करना है या उनको सस्पेंड करना है, ये सुप्रीम कोर्ट का जज ही कर सकता है। वाइल एफिशिएंसी एंड मेरिट्स आर द नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट, जो यूपीएससी में जो सिलेक्शन होती है उसे ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं, मेरिट पर सिलेक्शन होता है, मतलब whosoever who has got seat in that. The consultation also ensures that all sections of the society, including the weaker section, have an opportunity to be part of the public bureaucracy. मतलब इस पब्लिक ब्यूरोक्रेसी जो है, इसका सिस्टम का एक पार्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भी इसके साथ लेके चलना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर दलित एंड आदिवासीज। दलित जो समाज के पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी है, उनके लिए भी रिजर्वेशन जॉब्स की रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड। Subsequently, reservation have also been provided for women and other backward classes. These provisions ensures that the bureaucracy would be more representative. और ये रिजर्वेशन जो है, ये इनके जो प्रावधान हुए हैं, ये क्या इंश्योर करते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो,
प्रतिनिधित्वात्मक हो, प्रतिनिधि के रूप में वो काम करें, एंड सोशल इनइक्वालिटीज विल नॉट कम इन द वे ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पब्लिक सर्विस। और जो सामाजिक असमानता है वो कभी भी रास्ते में ना आए किसके, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट के, उनकी जो भर्ती होती है तो उसके बीच में जो सामाजिक असमानता नहीं आए। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज पढ़ेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू इंडियन आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, देन सेंट्रल सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, आईआरएस। फिर देन थर्ड टाइप इज स्टेट सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑफिसर। These are three types of classification. Okay, now persons elected by the UPSC for Indian Administrative Services and Indian Police Services, IPS और IAS के लिए जो पर्सन सिलेक्ट होते हैं, they constitute the backbone of the higher level bureaucracy in the state. वो क्या है कि जो इंडियन पुलिस सर्विस है या IAS सर्विसेज है, वो ब्यूरोक्रेसी जो है उसका मेन बैकबोन है। यू नो दैट द collector of a district is the most important officer of the government at the district level. Do you know that the collector is normally an IAS officer and that the officer is governed by the service conditions laid down by the central government? तो IAS जो है इंडियन जो सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने के बाद जो स्टूडेंट्स जो पर्सन्स होते हैं, they got the rank of collector, IAS officer और IAS officer जो और IPS officer जो होता है उस they are assigned a particular state where he or she works under the supervision of state government. However, the IAS and IPS officers, they are appointed by the central government. Central government को appoint करती है, but वो they can go back into the services of the central government, वापस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। और ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट दैम। अगर कोई इनडिसिप्लिन हुआ है तो उसके अगेंस्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्शन ले सकती है। दिस मीन्स दैट द की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट्स आर अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ये ऑफिसर्स होते हैं, दे आर इन द कंट्रोल ऑफ द central government. Apart from the IAS and IS officer appointed by the UPSC, the administration of the state is looked after by officers appointed through the State Public Service Commission. तो देखिए जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और तो वो लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. This we will study later in the chapter on the federalism. This feature of bureaucracy, it strengthens the control of the central government over the administration of the state. State का के ऊपर central government का control होता है. The bureaucracy is an instrument through which welfare policies of the government must reach the people. जो भी भलाई के लिए नीतियाँ जो गवर्नमेंट निर्धारण करती है वो सारी लोगों को तक पहुँचती है, but most often ये इतनी पावरफुल है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ अप्रोचिंग आ गवर्नमेंट ऑफिसर. एक गवर्नमेंट ऑफिसर को अप्रोच करने के लिए लोग डरते हैं. इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल दैट ब्यूरोक्रेसी इज इनसेंसिटिव टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन. जो सामान्य नागरिक है उनके डिमांड्स को या एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए वो ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो इनसेंसिटिव होती है और वो क्या करती है कि मतलब वो पर्टिकुलरली उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं भी करते हैं और उनके लिए इतने उत्तरदायी नहीं होते. उत्तरदायी होते हैं बट दे आर इनसेंसिटिव. वो उनके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं. ओनली इफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल्स द ब्यूरोक्रेसी, some of these problems can be effectively handled. On the other hand, too much political interference turns a bureaucracy into an instrument in the hand of the politician. तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो ब्यूरोक्रेसी जो है
वो किस में चेंज, जो पॉलिटिशियन के हाथों में आ जाएगी, और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण, हस्तक्षेप के कारण, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उसको नुकसान पहुंचेगा और वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मिशनरी फॉर रिक्रूटमेंट. Many people think that there is no provision for protecting the civil servant from political interference in the performance of their duties. तो हमारे संविधान में enough provisions must be there to ensure the accountability of the bureaucracy to the citizens. की bureaucrats जो होते हैं वो उनको उत्तरदायी होना चाहिए, accountable होना चाहिए citizen के लिए. There is an expectation that measures like right to information may make the bureaucracy a little more responsive and accountable. Right to information, ये हम लोगों को constitutional right is provided. तो इससे जो है कि ब्यूरोक्रेसी थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और उत्तरदायी होगी, और हम लोगों के लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी होगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, हाउ व्हाट एग्जीक्यूटिव शुड बी. तो यहाँ पर मंथन